चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। अजमेर के ब्यावर में कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के अभाव और पार्षद व नगर परिषद प्रशासन द्वारा समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने पर जमकर नारेबाजी करते हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र की महिलाओं ने बताया कि कॉलोनी में लंबे समय से सड़क क्षतिग्रस्त हो रखी है। पानी निकासी के अभाव में घरों के पानी बहकर सड़क पर बहता रहता है, जिससे सड़क और अधिक खराब हो चुकी है। लोगों का कहना है कि स्थानीय पार्षद व नगर परिषद सभापति से स्वयं इस मुलाकात पर समस्या के समाधान के लिए कहा गया, लेकिन आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। भीलवाड़ा के सहाड़ा गंगापुर क्षेत्र में सुबह से झमाझम बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जोरदार बारिश के कारण आसपास के जलाशय में पानी की भारी आवक हुई है। गंगापुर के मुख्य पेयजल स्रोत रायथलियास बांध में 6 फीट से अधिक पानी की आवक हो गई। उधर कोशीथल गांव में लगातार 3 घंटे बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से निचले इलाकों के मकानों में पानी भर गया और एक कच्चा मकान भी ढह गया। सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और नुकसान का जायजा लिया। झालावाड़ की पिड़ावा में कीटनाशक के असर से युवक अचेत हो गया। खेत में कीटनाशक छिड़कते समय उसकी तबीयत बिगड़ गई। पिड़ावा सीएससी पर उपचार जारी है। भरतपुर के वैर में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना कारगर साबित हुई। पहले ही बारिश में पानी से जोहर लबालब हो गया। पहले चरण में खेरा गांव का चयन किया गया था, अब लोगों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। चौक के उनियारा में बारिश का पानी बालिका सीनियर विद्यालय में भर रहा है। सीधे स्कूल परिसर में पानी घुस रहा है। प्रभावशाली लोगों ने पानी निकास के रास्ते को ही अतिक्रमण कर बंद कर दिया है। भरतपुर के डीग कस्बे में इन दिनों मिलावटी सामान की बिक्री जोरों पर है। दुकानदार ग्राहकों की ओर से बिल मांगने पर पर्ची थमा देते हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। करौली के टोड़ा भीम में तेज बारिश में गत दिनों टूटी कार्रवाई की पुलिया की मरम्मत नहीं होने से कई गांव के लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हनुमानगढ़ की टिब्बी पंचायत समिति परिसर में चल रहे भामाशाह समस्या समाधान शिविर का समापन हुआ। भामाशाह नामांकन त्रुटि सुधार, राशन कार्ड, पेंशन आदि से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण हुआ। अलवर के रामगढ़ में मिनी बसों में सवारियां भरकर दौड़ रही हैं। कई थानों और चौकियों के सामने से अलवर शहर में आती हैं। मिनी बसों से आए दिन यहां हादसे हो रहे हैं। टोंक के देवली में ग्रामीण बैंक में चोरी का असफल प्रयास हुआ। रोशनदान तोड़कर चोर घुसा और अलमारी को तोड़ने की कोशिश की। बदमाश बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। थावला पंचायत स्थित ग्रामीण बैंक की ये घटना है। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में धार्मिक स्थल लोहागल में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। कांवड़ियों के लोहागल धाम में भरमार रही। भरतपुर के बयाना में 102 करोड़ की लागत से 2 ओवरब्रिज बनेंगे। पीडब्ल्यूडी ने अंबाला की निजी कंपनी से मिट्टी परीक्षण का काम शुरू कराया। प्रोजेक्ट बनने के बाद ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होगा। करौली के नादोती में बस स्टैंड पर लगने वाले जाम की समस्या से आमजन परेशान है। प्रशासन समस्या के प्रति गंभीर नहीं है। बजरी से भरे ओवरलोड ट्रॉले के संचालन से कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। अजमेर के बिनाई में ग्राम पंचायत राममालिया के ग्राम रघुनाथगढ़ के चारागांव व खेल मैदान से 250 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उपखंड अधिकारी ने निर्देश दिए थे। धौलपुर के राजाखेड़ा में नाला निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सिरोही के आबू रोड में कई जगह लगे ट्रांसफार्मर बारिश के समय बेजुबान पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। ट्रांसफार्मर से जुड़े बिजली के तार जमीन से 1-2 फीट ऊंचाई पर भी लगे हुए हैं। चूरू के तारानगर में शीतला व शनि मंदिर के पास अति गंदगी से मोहल्ले वाले परेशान है, लेकिन नगरपालिका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। कई बार नगरपालिका से इसकी शिकायत की गई। अलवर के थानागाजी में नाथूसर गांव में दुकान में चोरी हो गई। ताला तोड़कर बदमाश नकदी और फ्रीज ले उड़े। कस्बे में आए दिन चोरियां होती हैं, लेकिन समस्या पर किसी का ध्यान नहीं। भरतपुर के सेवर में ग्राम नगला बलौटी में लटूर की ओर सीसी सड़क निर्माण कार्य के लिए 6 लाख रुपए स्वीकृत हुए। चूरू के सादुलपुर में पिकअप जीप छीनने का प्रयास हुआ। साखरताल गांव की घटना है। कीचड़ में फंसी जीप को निकालने के बहाने किराया कर छीनने का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी। भरतपुर की कामा पंचायत समिति में गांव दांतका के विद्यालय में छात्रों को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। अलवर के राजगढ़ में चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ मंदिर पर 25 अगस्त को आयोजित होने वाले चतुर्थ दही हांडी महोत्सव को लेकर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। दौसा के सिकराय में स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। स्कूल के छात्र व उसके साथी ने छात्रा का स्कूल से लौटते समय रास्ते में छेड़छाड़ की। जालौर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। पहाड़ियों में झरने बहने लगे हैं। लोग पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं।
जालौर के चितलवाना में स्कूल शिक्षक मनमर्जी कर रहे हैं। रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज कर स्कूल से निकल जाते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। जालौर के रानीवाड़ा में आदर्श स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान के तहत करीब 8 लाख का लागत से बनने वाले पुस्तकालय का शिलान्यास हुआ। जालौर के जसवंतपुरा में ग्राम पंचायत डोडा के ग्रामीणों को सरपंच व ग्राम सेवक द्वारा स्वच्छता अभियान की जानकारी देकर शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जालौर के आहोर में विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित के प्रति लोगों में आक्रोश है। लोगों ने विभिन्न कार्यों में पक्षपात करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। दौसा के लालसोट में अवैध खनन हो रहा है। पहाड़ से पत्थर निकालने के लिए विस्फोट किए जा रहे हैं। विस्फोट से खतरनाक गैस और धुआं निकलता है, जिससे ग्रामीणों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। जालौर के भीनमाल में कृषि कनेक्शन पर 30 रुपए प्रति हाउस पावर सिक्योरिटी का प्रावधान है। विभागीय नुमाइंदों ने किसानों से 1200 रुपए प्रति हाउस पावर वसूले। 15,000 उपभोक्ताओं को इससे चपत लगी। दौसा के महवा में ग्राम गढ़ हिम्मत सिंह में 2 महीने में भी पेयजल समस्या ठीक नहीं हुई। पंचायत समिति सदस्यों द्वारा कई बार समस्या दूर करने की मांग उठाई जा चुकी है, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। चौक के देवली में स्थित बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ गई है। जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बरसात का दौर जारी है। त्रिवेणी पर 1.75 मीटर का गेज चल रहा है। कोटा के इटावा में भामाशाह समस्या समाधान शिविर पंचायत समिति परिसर में आयोजित हुए। तहसीलदार कपिल शर्मा सहित कई अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं की जानकारी ली। चूरू के सुजानगढ़ में जिला कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। सुजानगढ़ के राजकीय अस्पताल का औचक निरीक्षण हुआ। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने खाली पड़े चिकित्सकों के पद भरने की मांग की। झुंझुनू के खेतरी में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने शिरकत की। गुर्जर समाज को भर्तियों में 5% आरक्षण मिलेगा। भरतपुर के नदवई में सफाई कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार करने के मामले में एसडीएम ने एसपी को एएसआई की शिकायत की। सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का अल्टीमेटम दिया है। ईओ चेयरमैन ने भी इसकी शिकायत की है। झालावाड़ के मनोहर थाना में राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के अंतर्गत समरोल पंचायत के पटवा गांव में पशुपालक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें पशुओं का उपचार और कृमिनाशक दवा पिलाई गई। टोंक के मालपुरा में ग्राम डेंचवास की एक नाड़ी की पानी की आवक के रास्ते को अतिक्रमण कर बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 6 माहों से ग्रामीण भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी नदारद हैं। अजमेर के विजयनगर में ट्रेलर और बस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। 3 एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। NH 79 सिंगवाल गांव की एक घटना है। झालावाड़ के झालरा पाटन में कार्यकर्ताओं की समस्याएं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने जन सुनवाई में सुनी। बीकानेर की नोखा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक का आयोजन प्रधान कन्हैयालाल की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें विकास अधिकारी ने पिछली बैठक की कार्रवाई के मुद्दों को सर्वसम्मति से अनुमोदित करवाई। प्रधान ने अधिकारियों की बैठक में अनुपस्थिति को लेकर रोष प्रकट करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर अगली बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। टोंक की अलीगढ़ पंचायत समिति में प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पंचायत समिति के पक्ष और विपक्ष के सदस्य लामबंद हुए। पंचायत समिति सदस्य प्रधान ममता जाट की शिकायत करेंगे। भरतपुर के रूपबास में नगलापुरा रोड स्थित न्यू कॉलोनी की जर्जर सड़क पर कीचड़ जमा है। ये सड़क पर गिट्टी डलवाने की मांग को लेकर उप प्रधान ने पीडब्ल्यूडी को ज्ञापन दिया। अलवर के बहरोड में दुकान में सो रहे मिस्त्री की हत्या कर दी गई। मृतक बिहार का रहने वाला था और आरटीओ ऑफिस के पास दुकान चला रहा था। चूरू के सालासर में बिना परमिट के कस्बे में टेम्पो सर पर दौड़ रहे हैं। यातायात पुलिसकर्मी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहीं बिना लाइसेंस और बिना कागजात के ऑटो चल रहे हैं। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।